अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज जी क्लास 4 का जो साइंस है उसके चैप्टर नंबर 9 हम आज स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ दी इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसको मैं कंप्लीट करूँगी और एट दी एंड एक्सरसाइज है वो भी मैं सॉल्व करूँगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले इन्होंने बात की है कंडक्टर एंड इंसुलेटर की। अब हम जो है डेली लाइफ में डिफरेंट मटेरियल यूज़ कर रहे होते हैं। उनमें से कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और कुछ में से पास नहीं होती। अब जो मटेरियल जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है उसमें से गुजर जाता है, तो उन मटेरियल को हम कंडक्टर्स बोलते हैं। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ, कोई अगर हम स्टील की रॉड ले रहे हैं या कोई आयरन है तो उसमें से इजीली करंट पास हो जाएगा, तो वो आपके कंडक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है जी। अब ऑन दी अदर हैंड वो मटेरियल्स जो अलाउ नहीं करते कि उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो, करंट गुजर सके, तो उनको हम बोलते हैं इंसुलेटर्स। जैसे कि प्लास्टिक है या फिर वुड है, रबड़ है, तो ये आपके इंसुलेटर्स आ जाएंगे। ये दो चीज़ें पहले आपने समझ लेनी है। उसके बाद हम आ जाते हैं सिंपल सर्किट की तरफ। अब सर्किट तक पहुंचने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो हमें समझनी है कि ये जो पूरी दुनिया है ये बनी हुई है मैटर से, और जो इवन हमारी जो बॉडी है वो भी मैटर से बनी हुई है। अब मैटर किससे बना हुआ है? मैटर बहुत ही छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, उससे बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं एटम। अब जैसे हम अगर ह्यूमन बायोलॉजी में देखें तो हम ह्यूमन बॉडी एक सिंपल सेल से बनी हुई है, तो सेल इज़ द बेसिक ब्लॉक। तो इसी तरीके से एटम जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है जी, मैटर का, और मतलब मैटर उसी से बना हुआ है। अब इस एटम के जो है ना, इसके 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं इस एटम के। एक है जी इलेक्ट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है जी न्यूट्रॉन। ठीक है जी। अब इन तीनों जो आपके पार्टिकल्स हैं इनको चार्जेस हैं। इलेक्ट्रॉन जो है कैरी करता है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन जो है कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं होती, वो न्यूट्रल होता है। अच्छा, इसी तरीके से जब हम किसी एटम की बात कर रहे होते हैं, मैं ये वाली अगर शेप कोई मैं लेकर आऊँ तो ये आपके रिवॉल्व करते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, ये रिवॉल्व करते हैं, और किसके रिवॉल्व करते हैं? ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस किसका बना होता है? वो आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का बना होता है। ठीक है जी, यहाँ तक ये देख लें, आपकी बात क्लियर हो गई। अब आगे आ जाते हैं। इन्होंने जैसे अब बात आ रहे हैं करंट हम किसको बोलते हैं। अब बेसिकली जो करंट है ना, जो इलेक्ट्रिक मतलब जो आपके इलेक्ट्रिक करंट है, हम बोलते हैं जी करंट फ्लो ऑफ द चार्जेस। अब कौन सी चार्ज? नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज कौन सी है? इलेक्ट्रॉन्स। तो आप कह सकते हैं कि करंट बेसिकली द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है जी, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ द नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस। उसको मतलब जो फ्लो हो इलेक्ट्रिक चार्जेस को हम इसको करंट बोल रहे होते हैं। और सर्किट क्या है? सर्किट एक पाथवे है जिससे इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो गुजर रही होती हैं। ठीक है जी, सर्किट आपका क्या है? एक पाथ है, एक रास्ता है जिसके जरिए वो जो चार्जेस हैं वो मोशन में होती हैं, वो गुजर रही होती हैं। आगे इन्होंने बताया है अ सर्किट इज अ लूप और पाथ अलोंग विच करंट मूव। वर यू एबल टू गिव थिंग्स मेंशन अबव। अब नीचे एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये आपका सर्किट की शेप है। एक सर्किट में क्या क्या चीज़ें होंगी? बैटरी होगी, बल्ब होगा, स्विच होंगे। ठीक है जी, और एक कॉपर वायर होगी। बल्ब, बैटरी, स्विच, कॉपर वायर। अब बैटरी में एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ठीक है जी, ये बातें आपको यहाँ तक जहन में रखनी है। उसके बाद क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट क्या है वो उसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, ओपन क्लोज सर्किट बेसिकली जो होता है ना आपका, वो प्रोवाइड करता है कंप्लीट पाथ
फॉर द करंट फ्लो थ्रू, मतलब एक पूरा रास्ता होता है जिसमें कोई बीच में कोई वो नहीं होता, मतलब रुकावट नहीं होती, कोई कोई मतलब ओपन जगह नहीं होती जहाँ से वो उसका जो फ्लो टूट जाए। तो ये जो आपका क्लोज सर्किट है ना, ये प्रोवाइड करता है कंप्लीट पाथ जिसके थ्रू जो है करंट फ्लो कर रहा है। और उसी जगह पे अगर हम ओपन सर्किट को देखें तो वो प्रोवाइड करता है इनकम्प्लीट पाथ, मतलब वहाँ पे जो रास्ता है ना वो कंप्लीट नहीं है, वो इनकम्प्लीट है। अब इसको मैंने एक पिक्चर मैंने ली है, ये देखें, ये आपका पूरा सर्किट है जिसमें एक बैटरी है और ये बल्ब है और ये स्विच है और वायर्स हैं। अब आप देखें ये जो इन्होंने ऑफ किया हुआ है, ठीक है जी। अब जब मैं इसको ऑफ किया हुआ है तो ये इस तरीके से होगा, ये देखिए, ये इन्होंने इस तरीके से इसको ओपन किया हुआ है, तो मतलब ये इन्होंने ऑफ किया हुआ है। और जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका टर्मिनल, मतलब एक पूरा रास्ता बन जाएगा, एक क्लोज स्विच हो जाएगा जिसके थ्रू फिर आपका सर्किट जो है वो काम करना शुरू कर देगा, ठीक है जी। तो जो आपका ओपन सर्किट होता है वो बेसिकली इनकम्प्लीट पाथ देता है, और जो क्लोज सर्किट होता है वो कंप्लीट पाथ प्रोवाइड कर रहा होता है। उसके बाद इसमें ज़्यादातर एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं मैग्नेट की तरफ। अब मैग्नेट जो है ना, मैग्नेट जो है वो चीज़ मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ जो है खींचता है। अब बेसिकली खींचना का क्या है, मतलब पुल करता है अपनी तरफ, तो उसको हम कहेंगे फोर्स। बेसिकली क्या है, फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स, उसको हम ऐसी फोर्स को जो मैग्नेट की तरफ से हमें मिल रही है उसको हम कहेंगे मैग्नेटिक फोर्स कहेंगे। अब मैग्नेटिक रीजन किसको बोलते हैं, अब ये आपका देखें ना, ये नॉर्थ साउथ, अब जहाँ तक इसकी रेंज जा रही है ना, ये इसका रीजन हो गया, ये आपका हो गया मैग्नेटिक रीजन, ठीक है जी। जहाँ तक वो मैग्नेटिक जो है वो हमें फोर्स कर रही है, जहाँ से चीज वो मेटल की चीज़ें उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, ये आपका हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्स। उसके अलावा कुछ मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। अब वो मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेट जो है चीज़ों को अपनी तरफ, उन मटेरियल्स को जो अपनी तरफ खींचता है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, और वो जो मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता, उनको अपनी तरफ नहीं खींचता, वो आपके नॉन मैग्नेटिक हो गए। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, अगर आयरन है, आयरन उसके सामने मैग्नेट है तो मैग्नेट खींच लेगा उसको, तो वो आयरन आपका मैग्नेटिक मटेरियल हो गया। उसी के सामने अगर मैग्नेट के सामने मैं रबड़ रखूं तो रबड़ को तो नहीं खींचेगा, तो रबड़ इज अ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने क्या बात की है आगे, इन्होंने हाँ, अब रिपेल एक लफ्ज यहाँ पे यूज हो रहा है, रिपेल और अट्रैक्ट, रिपल्शन और अट्रैक्शन। याद रखें, जो अगर हम मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। देख रहे हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो अपोजिट डायरेक्शन के पोल्स होते हैं ना, वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं। मतलब अगर ये देखें, ये एक नॉर्थ है और ये एक साउथ है, ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे। एक तरफ साउथ है, एक तरफ नॉर्थ है, ये भी अट्रैक्ट करेंगे। जो एक तरफ सेम होंगे ना पोल्स, जैसे यहाँ भी नॉर्थ यहाँ भी नॉर्थ, वो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो रिपेल करेंगे। वो एक दूसरे के करीब आने के बजाय वो एक दूसरे को दूर भागेंगे एक दूसरे से। इसी तरीके से साउथ भी साउथ के करीब लाएंगे तो रिपेल होगा, अट्रैक्शन नहीं होगी। सेम तरीका ये होता है आपके चार्जेस के साथ भी। अगर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्जेस के सामने लाएंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के सामने लाएंगे तो अट्रैक्ट करेंगी। जो मतलब जो अनलाइक चार्जेस हैं, जो एक जैसी चार्जेस नहीं हैं, वो अट्रैक्ट करती हैं। जो लाइक चार्जेस हैं, जो एक जैसे चार्जेस हैं, जैसे नेगेटिव टू नेगेटिव या पॉजिटिव टू पॉजिटिव, ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद एक और बात यहाँ पे बताया है, सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। अब इसमें ये कह रहे हैं कि मैग्नेट को दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। और जब इसको हम ये ना ऑलवेज अलाइन होता है विद द अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल, मतलब नॉर्थ नॉर्थ के साथ अर्थ पोल के साथ होगा और साउथ साउथ मतलब अर्थ के साउथ पोल के साथ अलाइन होगा। जब भी हम मैग्नेट को इस तरीके से सस्पेंड करेंगे, फ्रीली छोड़ देंगे, तो जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा वो
वो अर्थ के नॉर्थ पोल के तरफ अलाइन होगा। इसी तरीके से जो मैग्नेट का साउथ पोल होगा वो अर्थ के साउथ पोल की तरफ अलाइन होगा। ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई। उसके बाद ये बता रहे हैं मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग मटेरियल। अच्छा, तो अब बात हो रही है मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग मटेरियल। अब मैग्नेटाइजिंग का क्या मतलब है कि एक चकमक के सामने अगर मैं कोई कील लेकर आ रही हूँ तो उस कील के अंदर भी मैग्नेट की ही मतलब सारी क्वालिटीज आ जाएं कि वो कील भी अगर मैं किसी दूसरे कील के सामने रखूं तो वो उसको अट्रैक्ट करने लग जाए। ठीक है, अब ये किस तरीके से होगा? अब ये एक इसका दो मेथड उन्होंने बताया। एक मैग्नेट का जो फर्स्ट मेथड है टू मैग्नेटाइज द मैग्नेटिक मटेरियल विच इज दी रब द बार मैग्नेट यूजुअली आइदर नॉर्थ पोल विद आयरन। मतलब इनको आपने रब करना है। ठीक है, नॉर्थ को रब द बार मैग्नेट यूजिंग इट ओनली वन एंड आइदर नॉर्थ और साउथ विद द आयरन नेल इन वन डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में या नॉर्थ या साउथ की तरफ उस आयरन नेल को आपने क्या करना है, उस कील को आपने रब करना है। तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, मतलब उसके आयरन के अंदर मैग्नेट की क्वालिटीज आ जाएंगी। अब वो उस आयरन के अंदर के करीब अगर मैं कोई मतलब चीज रखूं जो मैग्नेटिक मटेरियल हो तो वो उसको खींचेगा। और ये आपने 20 to 30 टाइम उसको रब करना है, ठीक है, आयरन नेल को, तो वो फिर उसके अंदर वो सारी क्वालिटीज आ जाएंगी। एक तो मेथड ये होगा। दूसरा मेथड इसका क्या है? दूसरा मेथड है मैग्नेटाइज द आयरन। अब आपने क्या करना है, इसके मतलब ये जो आपकी आयरन नेल है ना, इसके इर्द गिर्द पूरा क्या इसके ऊपर लपेटना है, उसके ऊपर वायर लपेटनी है जिसके थ्रू वो जो करंट है वो उसके वहां से गुजरे। तो इस तरीके से भी वो क्या करेगा, वो उसको उसके आयरन नेल के अंदर एबिलिटी आ जाएगी कि वो दूसरे मटेरियल्स को, मतलब जो मैग्नेटिक मटेरियल है उसको अट्रैक्ट कर सके। अब यहाँ पे बात याद रखने की क्या है कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो नॉर्थ पोल की तरफ आएगा और नेगेटिव टर्मिनल उसका साउथ पोल बन जाएगा। ठीक है, ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है आगे एक्सरसाइज की तरफ है। अब ये तो आपने मैग्नेटाइज। अब डी मैग्नेटाइज इसको कैसे करना है? दो तरीके हैं, या हैमरिंग या हीटिंग। आप उसको गर्म करेंगे तो डी मैग्नेटाइज हो जाएगा और हैमरिंग करेंगे फिर भी डी मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है जी। और अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ट्रू फॉल्स है। अब प्लास्टिक वायर्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। जी बिल्कुल ट्रू है, प्लास्टिक वायर्स यूज की जाती हैं इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से, ताकि उसमें से क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता तो हमें अगर उसको टच वच भी करें तो हमें करंट ना लगे, तो इसलिए जी ट्रू है। अ सर्किट इज सेड टू बी क्लोज व्हेन द स्विच इज ऑन। अब अगर स्विच ऑन है तो जी सर्किट हम कहेंगे जी क्लोज है। ठीक है, तो जी बिल्कुल इसको हम कहेंगे जी ट्रू। थर्ड है करंट इज द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जी नहीं, करंट जो है वो फ्लो ऑफ द नेगेटिव चार्जेस है या मोशन ऑफ द नेगेटिव चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज नहीं, तो इसलिए जी ये फॉल्स है। स्टील इज द नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब स्टील में भी जितने भी आपके मेटल की चीजें ना वो सारी आपकी मैग्नेटिक मटेरियल है। अब जो स्टील है इसमें भी आपका मेटल मौजूद है, तो इसलिए स्टील तो आपका मैग्नेटिक मटेरियल हो गया, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा जी? फॉल्स हो जाएगा। ये स्टील आपका मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। बाकी जो सोना है ये आपका नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। उसके बाद है जी लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। जी बिल्कुल, जो एक जैसे पोल होंगे चाहे नॉर्थ टू नॉर्थ या साउथ टू साउथ, ये रिपेल करते हैं, तो विच इज दी ट्रू। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द बेस्ट आंसर विच इज द एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अट्रैक्ट टू द मैग्नेट। अब इनमें से कौन सी चीज जो है वो इजिली अट्रैक्ट करेगी किसको? मैग्नेट को। तो दिस इज द आयरन केटल। क्वेश्चन बी इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड टू कंप्लीट द सर्कल। मतलब सर्किल को कंप्लीट नहीं करने के लिए तो मैं क्या करूंगी? वुड इस्तेमाल करूंगी ताकि वो नहीं। बाकी बल्ब, वायर, बैटरी तो ये सारे सर्किट में यूज होते हैं, ये सर्किट को कंप्लीट कर रहे होते हैं। सी इज
when the magnet is suspended freely, its north and south poles are always pointed towards, तो ये A1 होगा which is the north and south pole of the earth respectively. ये हमने पीछे पढ़ा था. Which of the following method can be used for magnetizing a steel rod? तो अब यहाँ पे जो हैमरिंग है और मतलब ये हीटिंग और हैमरिंग ये दोनों तो डीमैग्नेटाइजिंग के लिए थे. बाकी एक बचा बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट अराउंड इट और दूसरा था कीपिंग इट विद इन आयरन रॉड. तो इसका करेक्ट आंसर है 2. आपने देखा था एक कील बनी हुई थी, इसके ऊपर वायर लपटी हुई थी और इस तरीके से वो सेल में लगा हुआ था. ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी. तो उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. इफ़ यू फाइंड एनी काइंड ऑफ मिस्टेक और कॉन्फ्लिक्ट विद द आंसर्स, प्लीज़ कमेंट किया करें. मुझे अच्छा लगता है कि आप बताते हैं कि यार ये गलत है या इसका ये भी आंसर हो सकता है, ताकि मुझे फील होता है कि यार आप एंड तक देख रहे हो और ये इसी तरीके से हम एक दूसरे से सीखेंगे. तो इंशाल्लाह जी नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त. वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा. तो अल्लाह हाफ़िज़. नेक्स्ट वीडियो तक